हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजल क्लासेस में आप लोग को बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो जैसे कि हम छत्तीसगढ़ से मान्य अध्ययन में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास पढ़ रहे थे। ये हमारा लास्ट पार्ट है, पांचवा पार्ट है। ये लास्ट पार्ट है जिसमें 40 क्वेश्चन मतलब प्राचीन इतिहास की इसके पहले मैंने 40 क्वेश्चन में कवर करा दिया हूँ। जितना डिटेल हो सकता था मैं पढ़ाने की कोशिश किया हूँ। अब ये हमारा लास्ट पार्ट है। लगभग लगभग 53 क्वेश्चन इसके जो इम्पोर्टेंट जो है उसमें रेडी किया हूँ कंटेंट को। और आपका काम क्या हुआ कि जो है जितने भी छत्तीसगढ़ प्राचीन इतिहास के जो क्वेश्चन होंगे प्रीवियस ईयर जैसे भी हो, उसके आपको लगा के देखना है। जो मैं पढ़ाया हूँ वो आपसे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। इससे ये भी आपको पता चल जाएगा जो आपको पढ़ाया गया है सही पढ़ाया है कि नहीं, उससे क्वेश्चन फंस रहा है कि नहीं। ठीक है, लगभग 80%, ठीक है, 20% तो नहीं, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 80% क्वेश्चन आपसे जो है कवर हो जाएगा। चाहे आप कोई भी एग्जाम को क्वेश्चन पेपर आप लगा के देख सकते हैं, मेंस हो, पीएससी प्री हो, पुलिस कांस्टेबल, कोई भी एग्जाम के क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपसे बनेंगे। चलिए, ये हमारा लास्ट पार्ट है और सभी एग्जाम के लिए काम आएगा। खास करके जो स्टूडेंट पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ पीएससी प्री हो, मेंस हो, व्यापा में टीचर भर्ती हो, अमीन पटवारी हो, हर एग्जाम के लिए काम आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन है, जो 41 क्वेश्चन है, पिछले सेशन में 40 क्वेश्चन कवर कर दो। जो स्टूडेंट नहीं देखे होंगे तो जाके देख सकते हैं। तो क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोसल की राजधानी ये कौन थे, मतलब कौन सी थी, मतलब उस समय जो है दक्षिण कोसल की राजधानी या कैपिटल थी साकेत, श्रावस्ती, पाटलिपुत्र या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो, चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए कौन सा हो सकता है। इजी क्वेश्चन है, ये कई बार क्वेश्चन में आया हुआ, कई बार, बहुत बार रिपीट हुआ, लगभग 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन। सेकंड जो क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन है, सिरपुर के जो लक्ष्मण मंदिर का निर्माण, ये जो है कार्य पूर्ण किसने किया था? महाशिवगुप्त, बालार्जुन, हर्षगुप्त, रानी वाष्टा देवी या चंद्रगुप्त? तो इसका जो आंसर हो जाएगा महाशिवगुप्त, बालार्जुन। याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि महाशिवगुप्त बालार्जुन से एक ही क्वेश्चन पूछे या इससे मतलब अंदर से जो है क्वेश्चन उठाया जाता है, मतलब घुमा घुमा के। तो आप पूरा डाटा पढ़े रहेंगे तभी क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो मैंने बताया था महाशिवगुप्त बालार्जुन, ये जो है पांडे जो कौन से वंश के शासक हैं, तो ये जो पांडुवंशी शासक है। तो सिरपुर में ये महासमुंद जिले के अंतर्गत जो जो भगवान लक्ष्मण मंदिर है, भगवान विष्णु जी का मंदिर है। ये पूर्ण रूप से जो है लाल ईंटों से बना हुआ जो है मंदिर है। और ये जो है रानी वाष्टा, ये कौन है रानी वाष्टा? इन्हीं के जो पति थे हर्षगुप्त, ये कौन थे? तो हर्षगुप्त जो है ये भी एक पांडुवंशी शासक थे और इनके साथ विवाह हो गया था। ठीक है, मतलब जो है रानी वाष्टा के इनका जो है पति कौन था? हर्षगुप्त। इन्हीं के याद में, मतलब ये जो है मतलब खत्म हो गए थे, तो इन्हीं के याद में ये जो है सिरपुर में जो बहुत ही प्राचीन मंदिर, आप कभी जाइएगा सिरपुर तो वहाँ पे ये जो मंदिर है बहुत प्राचीन पुराना मंदिर है, तो उन्हीं की याद में जो है बनवाया गया था। लेकिन ये इसमें ये है, तो उस समय जो है हम यहाँ पे जो है महाशिवगुप्त बालार्जुन का शासनकाल यहाँ पर चल रहे थे, इन्हीं के शासनकाल में जो है काम पूरा हुआ था। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, निर्माण कार्य पूर्ण किसने किया था? तो बनवाया था तो राणा वाष्ट देवी, लेकिन ये महाशिवगुप्त बालार्जुन के शासनकाल में बना हुआ था। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेनसांग, वेनसांग किस सन में छत्तीसगढ़ आया था? 635 ईस्वी, 629 ईस्वी, 637 ईस्वी या 639 ईस्वी? इसका जो आंसर हो जाएगा 639 ईस्वी, डी ऑप्शन हो जाएगा। तो याद रखिएगा, तो ये जो है वेनसांग कौन था? तो ये जो है एक प्रसिद्ध चीनी यात्री थे वेनसांग, याद रखिएगा। और लगभग 639 ईस्वी में, ठीक है, कहाँ कहाँ पे? सिरपुर और मल्हार। तो सिरपुर और मल्हार की जो है यात्रा की थी। और जो वेनसांग थे, वेनसांग जो है अपने जो यात्रा का वर्णन, इनकी जो पुस्तक है, अपनी पुस्तक यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, कभी कभी पेपर में आया भी है, सी यू की, ठीक है। तो सी यू की में इन्होंने किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ को क्यासलोक नाम से इन्होंने वर्णन किया था। तो इसको आपको याद रखना है, ये कई बार पेपर में आया हुआ है, तो इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि किसके शासनकाल में आया हुआ था ये जो वेनसांग? तो महाशिवगुप्त बालार्जुन, जब इनका शासनकाल 595 से
655 ईस्वी तक जो है यहाँ पे इनका शासनकाल रहे थे। इसी समय ये जो है यहाँ पे आए हुए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी वंश की समाप्ति के बाद पांडुवंशियों ने दक्षिण कौशल में अपने वर्चस्व की स्थापना की। उन्होंने किसको अपनी राजधानी बनाए थे? श्रीपुर, सिरपुर, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्रीपुर, ठीक है, जिसको सिरपुर भी बोलते हैं। तो सरपुरी वंश यहाँ पे लगभग ये जो है हमारे छत्तीसगढ़ में 5वीं से 6ठी सदी में जो है सरपुरी वंश का यहाँ पे शासनकाल है, जिसमें बताया था मैंने सरबराज इस वंश के संस्थापक है। प्रसन्न मात्र, जयराज, प्रवर राज प्रथम, सुदेव राज, ये सभी इसके जो है इस वंश के प्रमुख शासक है। फिर तो ये जो है ये सरपुरी वंश समाप्त बाद जो है पांडुवंशी आए थे। तो इसको आपको याद रख, पांडुवंशी के लगभग सभी शासकों में पढ़ाया हूँ। थोड़ा इसमें उसको मैं बताता हूँ सरपुरी वंश में किसको, तो सरबराज, ठीक है। कौन है सरबराज? तो सरपुरी वंश के जो है स्थापना करता है। तो सरपुरी वंश के संस्थापक है ये कौन है? तो सरबराज। और ये जो है जानकारी कैसे पता चलता है कि ये जो है यहाँ पे इनका शासनकाल रहे? तो जानकारी ऐसे पता चलता है, तो भानुगुप्त के जो एरड़ अभिलेख 510 ईसा पूर्व में, इससे जो है पता चलता है कि यहाँ पे सरपुरी वंश रही है। पी से प्रसन्न मात्र, ये भी जो है सरपुरी वंश से बहुत बार क्वेश्चन उठाता है एग्जाम, तो इसलिए बता रहा हूँ मैं। तो प्रसन्न मात्र इन्होंने निडीला नदी, जिसको अभी लीलागढ़ नदी के नाम से जानते हैं, इसी के किनारे जो प्रसन्नपुर, जिसको मल्हार जो नगर है, इन्होंने बसाया था। गरुड़ चक्र शंख युक्त सोने के सिक्के इन्होंने चलाए थे। इसको आपको याद रखना है, ठीक है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कालिंजर शिलालेख के अनुसार पांडुवंश के आदि पुरुष का नाम था। यह आदि पुरुष के नाम से ये जो है पांडुवंश के कौन से शासक को जो जाना जाता है, जो कालिंजर शिलालेख के अनुसार पता चलता है? इंद्रबल, उदयन, नन्नराज प्रथम या सूरबल? तो इसका जो आंसर हो जाएगा उदयन हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा। तो ये जो है पांडुवंशी शासक थे उदयन, मतलब सिरपुर के पांडुवंश के जो प्रमुख शासक हैं उदयन। तो पांडुवंश के इनको आदि पुरुष कहा जाता है, या इनको जो है फाउंडर बोलते हैं, ठीक है। इस वंश के संस्थापक भी हैं। कैसे पता चलता है? तो कालिंजर शिलालेख के अनुसार पता चलता है। तो कुछ न कुछ ऐसे आपको जो है साक्ष्य देखने को मिलेगा, तभी ऐसे इससे ये जो है पता चलता है कि यहाँ पे जो है इसका जो है शासनकाल रहा है, ऐसा करके पता चलता है। तो साक्ष्य से ये पता चलता है। यहाँ पे जैसे आप आज भी देखते हैं भगवान राम, माता सीता, हनुमान जी के जो है, ठीक है, और महाभारत काल के देखेंगे तो भीम वगैरह का जो है आज भी साक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। छत्तीसगढ़ में महासमुंद जाएंगे, वहाँ पे लाछागृह और भीम के पद चिन्ह, और इसी तरह मतलब रामायण काल के देखेंगे तो बहुत सारे साक्ष्य। चाहे आप सबरी में, मतलब जो सबरी माता जो शिवरी नारायण है, कहा जाता है कि माता जो सबरी थी वो वहाँ पे जूटे पैर थे। इससे ये पता चलता है कि वास्तविक में उस समय ऐसा घटना हुआ है, तभी तो आज भी साक्ष्य देखने को मिलता है। तो ये घटना रियल होता है, ठीक है। जब इसको आप सामने में देखते हैं तो आप ठीक खुद से जो है देखते हैं, तब समझ आता है और लंबे समय के लिए हमारे दिमाग में छप जाता है, और हमारे आने वाली पीढ़ी को आप बताते हैं ऐसा ऐसा है करके, ठीक। इसी तरह चलती है। तो उदयन मैंने बताया पांडुवंश के प्रमुख शासक है, और आदि पुरुष के नाम से ये आदि पुरुष है कहा जाता है इनको, और संस्थापक है, इसको आपको याद रखना है। इंद्रबल बात करते हैं, तो इंद्रबल भी जो है पांडुवंश के जो है प्रमुख शासक है। पांडुवंश के इंद्रबल, इनके बारे में अगर बात करूं तो छत्तीसगढ़ में पांडुवंश के जो है वास्तविक संस्थापक इनको कहा जाता है। इनका विवाह राजकुमारी लोक प्रकाशा जो सरपुरी वंश के शासक है, ये मतलब जो है रानी थी, तो इनके साथ जो विवाह हुआ था। इन्होंने इंद्रपुर, याद रखे इंद्रपुर, तो इन्होंने इंद्रपुर नामक जो है नगर बसाया था, जिसका वर्तमान नाम खरौद है। याद रखिएगा खरौद में कौन सा मंदिर है, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो खरौद को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो इसको हम जो है इंद्रपुर के नाम से जानते हैं। तो यही जो शहर है, ये जो नगर है, किसने बसाया है? तो इंद्रबल ने बसाया है। जिन लोग यहाँ पे रहते हैं तो याद रखिएगा, आपको पता भी होगा। तो ये जो खरौद को पहले हम इंद्रपुर के नाम से जानते हैं, जो ये नगर है इन्होंने बसाया था, ठीक है जी। ये मतलब इंद्रबल, मतलब इससे ये पता चल रहा है कि इंद्रबल, इंद्रपुर मतलब इनके नाम पे जो शहर को जो है बसाया गया था, और ये जो यहाँ पे जो है
कौन सा मंदिर है इसको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वर्तमान में इसको खरौत के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे जो है शिवलिंग है, बाकी नाम को बताइएगा। साथ ही जो है खरौत के ठीक है कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया था इनके द्वारा, इसको आप बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी में एक और है तीवर देव, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि मेंस अगर हम पूछा गया है तो क्वेश्चन आ सकता है। तीवर देव ये भी एक जो है पांडुवंशी शासक तीवरदेव। इनको सकल कौशलाधिपति की उपाधि इन्होंने धारण की थी और पांडुवंश का विस्तार इन्होंने ठीक बहुत ही शक्तिशाली शासक थे, तो उड़ीसा तक इन्होंने विस्तार किया था अपने साम्राज्य का। और ये सभी जो है वैष्णव धर्मों को मानते थे। यहाँ पे नन्नराज ये आपका द्वितीय है, ठीक है, न कि प्रथम है। नन्नराज द्वितीय। तो कौशल मंडलाधिपति को उपाधि किसने धारण की थी, तो ये नन्नराज द्वितीय ने की थी। बाकी इसको आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरपुरी वंश को सत्ता युक्त कर दक्षिण कौशल में पांडु वंश की स्थापना किसने की थी, तो आपका प्रवर राज, तीवरदेव, इंद्रबल या पृथ्वीसेन द्वितीय। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तीवरदेव हो जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है तीवरदेव नहीं होगा, इंद्रबल होगा, ठीक है। कंफ्यूजन हो गया था, कई बार क्या होता है पढ़ाते पढ़े थोड़ा अलग ही फ्लो में चला जाता है दिमाग, तो इंद्रबल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मिनट ना, सरपुरी, ठीक है। तो सरपुरी वंश को जो है समाप्त करके सत्ता युक्त कर जो है दक्षिण कौशल में पांडु वंश की स्थापना, मतलब आप देखेंगे पांडु वंश का शासनकाल लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासनकाल रही है। तो इंद्रबल ने जो है सरपुरी वंश को समाप्त करके छत्तीसगढ़ में पांडु वंश की स्थापना की थी। जिसको आपको याद रखना है, इसमें अलग अलग जो है शाखाएं हैं, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार किस सम्राट ने दक्षिण कौशल की राजधानी में बौद्ध स्तूप का निर्माण कराया था, बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त प्रथम या समुद्रगुप्त। तो इसका जो आंसर हो जाएगा अशोक, सम्राट अशोक, ठीक है। तो एक चीनी यात्री थे वेनसांग, जो अभी मैंने बताया, जहाँ पे सिरपुर और मल्हार की इन्होंने यात्रा की थी लगभग 639 ईस्वी में, ठीक है। तो ये जो है कौन से सम्राट, तो अशोक के बारे में पढ़े होंगे हिस्ट्री में, तो ये जो है इन्हीं के जो है दक्षिण कौशल की राजधानी में बौद्ध स्तूप, ठीक है, बौद्ध यात्री था, तो इन्होंने इसका निर्माण यहाँ पे कराया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 48 क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस स्थान से प्राप्त होने वाले सिक्के छत्तीसगढ़ पे गुप्त वंश के शासकों के प्रभाव को प्रमाणित करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, आसान भाषा समझते हैं। आप सभी को पता गुप्त वंश पढ़ाया हूँ, जिसमें ये जो है बताया था मैंने कौन से शासक को गुप्त वंश बताया था, तो समुद्रगुप्त और बहुत सारे शासक के बारे में बताया था। तो मतलब कहने मतलब ये यहाँ पे गुप्त वंश का जो है शासन काल रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा, किससे किससे प्रमाणित होगा कि यहाँ पे इसका जो है शासन काल रहा है, मतलब गुप्त वंश देखें तो गुप्त शासकों प्रभाव प्रमाणित है। तो बानाबरद, बस्तर, दक्षिण कौशल या इनमें से कोई नहीं, तो इसका जो करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा इसको समझते हैं। तो गुप्त वंश की बात करूँ यहाँ पे, तो गुप्त वंश लगभग 319 से 500 ईसा पूर्व, ठीक। कहने का मतलब ये है, तो ये जो है गुप्त वंश अगर यहाँ पे रही है तो कब से कब 319 ईस्वी से 500 ईस्वी तक गुप्त वंश के शासकों का यहाँ पे जो है शासन काल रहा है। और जो है कैसे जानकारी कैसे पता चलेगा, तो कुछ ना कुछ अभिलेख होगा। तो हरिश्चंद्र क्रीक जो प्रयाग प्रशस्ति में, ये इससे जानकारी होती है कि यहाँ पे गुप्त वंश का शासन काल रहा है, इसको आपको याद रखना है। और गुप्त कालीन जो सिक्के बानाबरद दुर्ग जिला, ठीक है। तो बानाबरद के जो है दुर्ग जिले से और पिटाईवल्द रायपुर, यहाँ से जो है गुप्त वंश के सिक्के प्राप्त हुए हैं। तब ये जो इससे जो है मतलब साक्ष्य से या इससे जो है प्रमाणित होता है कि यहाँ पे जो है गुप्त वंश के शासकों का ये शासनकाल रहा है। तो गुप्त वंश के शासक अगर मैं बात करूँ तो पहला जो है समुद्रगुप्त, बहुत बार बताया हूँ इसको। इसके बाद रामगुप्त आते हैं। तो रामगुप्त के जो सिक्का दुर्ग के बानाबरद से मिला है। सी से आपका चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा। तो चंद्रगुप्त द्वितीय के जो बेटी प्रभावती, ठीक है, इनका विवाह वाकटक वंश के राजा रुद्रसेन से हुआ था। के से आपका कुमार गुप्त, तो कुमार गुप्त का रत्न जड़ित मयूर सिक्का, ये जो रायपुर आरंग है यहाँ से ये इनसे जो है प्राप्त हुआ है। और बहुत सारे हमारे छत्तीसगढ़ में देखेंगे तो गुप्त कालीन जो स्थल भी है, जहाँ पे ताला गांव का मंदिर है, जो गुप्त काल के हैं।
पुजारी पाली बरमकेला के जो केवटिन मंदिर है, तो गुप्तकालीन जो मंदिर जो है, जितने भी है गुप्त काल के मंदिर, ये जो है नागर शैली में होता है और ये जो है पूर्ण रूप से लाल ईंटों से आपका बना होता है। ये इसकी जो है खासियत है। चलिए अगला क्वेश्चन है 49 क्वेश्चन है कि सरबपुरी वंश जिसकी राजधानी बताया मैंने सरबपुर थी, इसके संस्थापक इसके फाउंडर कौन थे? सरब, नरेंद्र, प्रवर राज या इनमें से कौन? इसमें टाइपिंग मिस्टेक होगा, इसका ए ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पे सरबराज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ सरबराज। ठीक है, तो यहाँ पे फाउंडर पूछा जा रहा है, संस्थापक की सरबपुरी वंश की जो है राजधानी सरबपुर थी और इसके संस्थापक कौन है? सरबराज हैं। और जितने भी जो शासक थे वैष्णव धर्म को मानते थे, प्रमुख शासक जिसमें सरबराज हो जाएगा, तो सरबपुरी वंश के संस्थापक है। ये जानकारी कैसे पता चलता है? तो भानुगुप्त के जो एरड़ अभिलेख है लगभग 510 ईसा पूर्व में जो है यहाँ पे जो है लिखी गई थी, तो उसके ये पता चलता है कि यहाँ पे ये शासन काल में यहाँ पे रही है। ठीक है जी, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, इसके लगभग प्राचीन इतिहास के 50 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूँ, देख सकते हैं। किस क्षेत्रीय राजवंश के शासनकाल में छत्तीसगढ़ में मंदिरों का निर्माण माना जाता है? सरबपुरी, पांडुवंशी, कलचुरी या छिंदक नागवंशी? तो किस क्षेत्रीय राजवंश के शासन में छत्तीसगढ़ मंदिर को निर्माण जो है किसके शासनकाल में? बहुत सारे राजवंश पढ़ाया हूँ, तो किसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों का निर्माण हुआ है, इसको आप बताइए खुद से, एनालिसिस करके देखिएगा कि मैं सभी शासन को लगभग पढ़ा चुका हूँ कि जो है सरबपुरी वंश के शासनकाल में या पांडुवंशी में या कलचुरी वंश में, छिंदक नागवंश किसके शासनकाल में? देखें बहुत सारे मंदिर वगैरह भी पढ़ाया हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगले पार्ट में जब नेक्स्ट सेशन में जो है इसके बाद जो है हम मिडिवल हिस्ट्री पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, तो वहाँ पे उसको मैं डिस्कस कर दूंगा, लेकिन आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 51 क्वेश्चन है, अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र पर किस वंश के शासक के जो है राज्य करने के विषय में शरत बल के बहमनी ताम्रपत्र से जो है जानकारी मिलती है? तो ये आपका हो जाएगा वाकटक वंश, पांडु वंश, चोल वंश या सातवाहन वंश। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन हो जाएगा, पांडु वंश हो जाएगा। ठीक है, तो अमरकंटक के आसपास के क्षेत्र में जो है मैंने बताया जो है पांडु वंश इनका जो शासन, और पांडु वंश को जो है सोमवंश को ही पांडु वंश बोला जाता है। लगभग 6वीं से 8वीं शताब्दी तक यहाँ पे शासनकाल रहा है। तो इंद्रपल ने जो है सरपुरी वंश को समाप्त करके पांडु वंश की स्थापना की थी, तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है राजधानी जो है सिरपुर वगैरह जो है पांडु वंश जो है राजधानी हुआ करती थी, तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन हो जाएगा, पांडु वंश। ठीक है, तो शरद बल बहमनी ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 52 क्वेश्चन है, विक्रमादित्य ये एक बाणवंशी शासक थे विक्रमादित्य, तो विक्रमादित्य को किस वंश के राजा माना जाता है? ये आपका CGPSC में आया भी हुआ है। पांडुवंश, सोमवंश, बाणवंश या बालवंश? तो अभी मैंने बताया जो विक्रमादित्य एक जो है बाणवंशी शासक थे। तो बाणवंश देखेंगे तो हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 900 ईस्वी, ठीक है, लगभग 900 ईस्वी में जो यहाँ पे शासनकाल रही है, 9वीं सदी के आसपास। ठीक है, तो इसके संस्थापक फाउंडर कौन है बाणवंश के? ये तो जो है विक्रमादित्य जो है शासक है, बाणवंशी शासक है। इसके संस्थापक महामंडलेश्वर मल्लदेव इसके संस्थापक हैं। राजधानी ये पाली थी, पाली अभी कोरबा जिले के अंतर्गत आती है, तो एक पाली थी, इसको आपको याद रखना है। जो प्रमुख शासक थे कौन थे? विक्रमादित्य थे। तो इन्होंने 9वीं सदी के या 9वीं सदी के आसपास में जो है पाली के जो भगवान शिव जी के मंदिर, इसका जो निर्माण इन्होंने कराया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम निर्माण इनके द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसका जीर्णोद्धार जो है कलचुरी शासक जाजलदेव प्रथम ने कराया था। जो पाली के प्रशस्त मंदिर का निर्माण भी करवाया गया था, तो इसको आपको याद रखना है। फिर जो है बाणवंश की बात करूं तो त्रिपुरी के कलचुरी शासक शंकरगढ़ द्वितीय ने विक्रमादित्य जो बाणवंशी शासक थे इनको जो है पराजित करके इस वंश को पूरा यहाँ पे जो है समाप्त कर दिया गया था। चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। जो स्टूडेंट 1 मिनट, ये आपका कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और, आई थिंक एक और लास्ट क्वेश्चन है आज का। छत्तीसगढ़ के किस स्थान से शैल चित्र
अधिक मिले हैं, बस्तर, कवर्धा, रायगढ़ या बिलासपुर? तो आप सभी को पता होगा रायगढ़ जिले में। तो रायगढ़ में आपका सिंघनपुर का गुफा है, जहाँ पे पाषाणकालीन शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। एंडरसन ने इसकी खोज करता है, जो मानव के आखेट मुद्रा के शैल चित्र अंकित हैं। पूर्व पाषाणकाल, ये छत्तीसगढ़ में जो है प्राचीनतम गुफा भी यहाँ से मिला हुआ है। ठीक है, तो सिंघनपुर गुफा हो जाएगा। और एक हो जाएगा आपका के से कबर पहाड़ की गुफा, जो कि मध्य पाषाण काल के जो है ये जो गुफा है जहाँ पे शैल चित्र पे यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पंक्तिबद्ध मानव समूह जो है सीढ़ी नुमा आकृति, ये शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। सर्वाधिक शैल चित्र इसी गुफा से जो है पाया जाता है, जो कि प्रागैतिहासिक शैल चित्र है, ऐसे करके बुक में बताया गया है। ठीक है, पढ़े भी देखे भी होंगे। इसके आपका जो है बोतलदा की गुफा, जो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी गुफा इसको कहा जाता है। अन्य गुफा भी है, जैसे आपका बसनाझर, टीपाखोल, ओंगना, बेनीपाट वगैरह आदि यहाँ पे जो है तो इसको आपको याद रखना है। ठीक है जी। तो शैल चित्र सबसे अधिक जो है रायगढ़ जिले में देखने को मिला है। ऐसा नहीं है, आपको जो है वहाँ पे देखने को मिलेगा राजनांदगांव में चितवा डोंगरी वगैरह है, तो इसको भी आपको याद रखना है। तो ये थे आपके जो है छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के जो है कंप्लीट, ये जो है जितना इम्पोर्टेंट हो सकता था मैं कवर कराने की कोशिश की हूँ। बाकी रोज़ जो है नाइट में मॉडल पेपर भी जो है मैं कवर कराता हूँ, तो बचे हुए क्वेश्चन जो मैं उसमें भी कवर करा दूँगा। बाकी जो है आप एग्ज़ाम पास में है तो बढ़िया साथ ही साथ रिवीजन करते चलिएगा। जितना आप पढ़े नया भी कुछ भी ज़्यादा मत पढ़िए, हो सके तो रिवीजन ज़्यादा करिए। ठीक है। और जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर जिनका एग्ज़ाम 14 सितंबर है, तो उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट 155 एमसीक्यू तैयार किया है। कंप्लीट छत्तीसगढ़ से मानधन सिलेबस से तैयार किया गया है। आप सभी को पता होगा 100 नंबर का पेपर होना है, जिसमें 30 नंबर का देख सकते हैं इसका जो है 30 नंबर का पेपर आपका जो है 100 नंबर का पेपर होगा, जिसमें 30 नंबर छत्तीसगढ़ से मानधन से पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं जितना आपका सिलेबस दिया हुआ है सब्जेक्ट, यहाँ पे जो है आपका इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा जाएगा, बाहर से नहीं पूछा जाएगा, बाहर से पढ़ना भी नहीं है आपको। डेमो यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं डेमो और क्वेश्चन है, साथ ही साथ जो आंसर सहित इसमें दिया गया है कि जो है जो एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है उसको जो है यहाँ पे जो है मेंशन कर दिया गया है। साथ ही साथ एक्सप्लेन भी डाल दिया गया है, ताकि एक तो कम टाइम में रिवीजन कर सकें, दूसरा मॉक टेस्ट और तीसरा मॉडल पेपर, ये तीनों का कंबाइन है। पीडीएफ आपको कितना में मिलेगा? तो पीडीएफ मात्र 30 रुपये में आपका मिल जाएगा। तो जो स्टूडेंट जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, जिन लोग सिलेक्शन लेना है, क्योंकि बार बार जो है आपका भर्ती नहीं होगा, तो फर्स्ट एंड लास्ट करके अच्छे से तैयारी करिएगा। और इस नंबर में जो स्टूडेंट लेना चाहते हैं वो व्हाट्सअप कीजिएगा। ठीक है, केवल व्हाट्सअप करना है, पीडीएफ आपको आपके नंबर में सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो इस नंबर में जो है व्हाट्सअप करिएगा, फ़ोन मत करिएगा, थोड़ा बिजी रहता हूँ। ठीक है, तो इस नंबर में आप कांटेक्ट करिएगा। और जो स्टूडेंट सीरियस तैयारी कर रहे हैं, तो चलिए बाकी है जो है ये कंप्लीट हो गया है। और इससे संबंधित जो है क्वेश्चन लगा लगा कोई भी क्वेश्चन पेपर उठा के देख सकते हैं, खुद से एनालिसिस करके देखिएगा जो मैं पढ़ाया हूँ उससे क्वेश्चन बन रहे कि नहीं बन रहे, एक कमेंट बॉक्स में राय जरूर रखिएगा। इसके बाद जो है हम कल से मध्यकालीन इतिहास पढ़ेंगे, इसके बाद हम आधुनिक इतिहास कवर करेंगे। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर अच्छा लगे तो चैनल। थैंक यू।